नमस्कार मित्रों, मेरे लोक टॉक चैनल के सभी व्यूवर्स का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस विषय पे चर्चा करना चाहता हूं वो एटलीस्ट हिंदी में किसी ने अभी तक नहीं दिया है। मैं उस पे चर्चा करना चाहूँगा। एक फॉल प्रिवेंशन वाले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी नॉर्डिक स्टिक्स के बारे में, नॉर्डिक वॉकिंग टेक्निक के बारे में। आज अपन उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए एल्डरलीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है और ये नॉर्डिक वॉकिंग टेक्निक क्या है। ये बेसिकली एक फ़िटनेस वॉकिंग टेक्निक है। अपन आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ नॉर्डिक स्टिक्स के बारे में। ये नॉर्डिक स्टिक्स जो मेरे हाथ में है, ये क्या है, इसका क्या उपयोग है और किस लिए ज़रूरी है, मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ और किस एज ग्रुप में रिकमेंड करता हूँ। मैंने अभी पिछले कुछ वीडियो में चर्चा करी थी इसके बारे में कि अपने एल्डरलीज़ को वॉक करते टाइम इस डिवाइस जिसको हम कहते हैं नॉर्डिक स्टिक्स, ये आप ज़रूर प्रोवाइड करिए। क्यों प्रोवाइड करना है, ये क्या फंक्शन करती है, किस तरह से करती है, अपन आइए देखते हैं। और यहाँ पे चूँकि हिंदुस्तान में इसकी उपयोगिता कम देखने में आई है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना उचित समझा। जब एल्डरली लोग या 60+ एज ग्रुप जब वॉक करते हैं तो दे डोंट मेक यूज़ ऑफ, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हैंड स्विंग्स, अपर बॉडी स्विंग जो होनी चाहिए वो नहीं करते हैं। ये नॉर्डिक स्टिक्स का हम इस्तेमाल करके ये बहुत आसानी से हमको हेल्प करता है ताकि अपर बॉडी मूवमेंट्स बराबर हो सकें। एंड दिस सपोर्ट ऑल्सो गिव्स ए काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू द एल्डरलीज। ये सपोर्ट का इस्तेमाल करने से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें एक प्रकार का आत्मविश्वास डेवलप होता है ताकि वो किसी भी प्रकार का अपना बैलेंस नहीं खो सकते। अब इस चीज़ को अपन समझ लेते हैं, जो नॉर्डिक स्टिक्स हैं ये क्या चीज़ है, इसकी हाइट हमको कितनी रखनी। इसकी हाइट हमको रखनी है, जो व्यक्ति इस्तेमाल करने वाला है उसकी 65% ऑफ द हाइट पे इसको अपने को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसमें बाकायदा ऐसे मार्क्स लगे हुए होते हैं, जो आपकी हाइट है उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके, इसको टेलीस्कोपिंग रॉड होती है उसको अपन इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। ठीक है, और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिक्स अवेलेबल इन द मार्केट। अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स वाले भी अवेलेबल हैं जिनमें यहाँ पे स्ट्रैप्स होते हैं। इसको होल्ड करने का तरीका ये है और ग्रिप इस तरीके से रख के ये गुटका जब हम तब ये जो शू जैसा जो लगा हुआ है रबर शू, इसका तब इस्तेमाल करना है जब हमने फ्लैट ग्राउंड या इस तरीके के सीमेंटेड फ्लोर पे हमको चलना है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब, ये देख लीजिए, ठीक है, ये एक प्रकार का शू जो है, ये जब हम हाथ ऐसा आगे की तरफ रखेंगे तब ये ऐसा पीछे की तरफ फेसिंग रहेगा। राइट, सो तो साथियों, ये हमको समझना है कि हम जब वॉक करते हैं तो हमारी पोस्चर क्या होनी चाहिए। हम जब वॉक करते हैं तो हमारी पोस्चर ये होनी चाहिए ताकि हमारे शोल्डर्स पीछे की तरफ खिंचे हुए हों, हमारा स्पाइन स्ट्रेट हो और जिस प्रकार से हमने एक हॉरिजॉन्टल बार हम ऐसे फंसा रखी हो, तो ये हमारे वॉकिंग स्टाइल होनी चाहिए। क्लोज डिस्क, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैंड स्विंग्स और नॉर्डिक स्टिक्स का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है और पूरा बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट एंड शोल्डर्स ऑन। ये जो फोर आर्म है दैट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। ये मेरी माताजी इस्तेमाल करती हैं और विगत 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए इसकी हाइट उनके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखी है। तो इसको जब फोरआर्म आपकी पैरेलल रहेगी और आपकी पोजीशनिंग ये होनी चाहिए ताकि जब आपका हाथ फॉरवर्ड रहता है तो इट शुड बी एंगुलेटेड लाइक दिस ऑन द बैकवर्ड साइड। सो दिस शुड बी द पोजीशन फॉर द नॉर्डिक वॉकिंग। लेकिन एल्डरलीज अक्सर इस तरीके से भी चलते हैं, इट डजंट मैटर, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट। उनको उनके आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इस तरीके से आगे रख कर के चलें। कोई बात नहीं,
लेकिन उनको रेगुलर इस्तेमाल करने दीजिए ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहेगा, उनको गिरने से बचाव हो पाएगा। तो ये पोजीशन आपने समझ लिया कि हम किस तरह से हमारी पोजीशन रहती है, शोल्डर्स पीछे की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट, और एक एनर्जी कंजम्पशन जिसमें हम कहें तो 30 to 40% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज़ मच मोर, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड नॉर्डिक वॉकिंग इज़ कॉल्ड फिटनेस टेक्निक, फिटनेस वॉकिंग इसलिए कहा जाता है। ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है और 30 to 40% कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता है इसमें। तो कम देर आप वॉक करके ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हो ताकि आप ज़्यादा फिट महसूस करते हैं। वॉकिंग टेक्निक में हम अगर हाथ जब हमारा आगे जाता है, वही नॉर्मल टेक्निक जिस तरीके से हम वॉक करते हैं, जब लेफ़्ट पैर आगे तो राइट हैंड आगे, जब हैंड आगे होता है तो इस तरीके से ये ऑब्लिक एंगल में पीछे की तरफ जाती हैं और इस तरीके से हम चलते हैं। तो ये पोजीशंस, इसमें हमें वॉक करने से एक एनीबडी हु इज़ 50 ईयर्स प्लस, किसी की भी उम्र जिसकी 45-50 के ऊपर है, ख़ास करके जो डायबिटिक्स हैं, उनके लॉस ऑफ बैलेंस, उनका बैलेंस संतुलन खोने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड है। और रेगुलर जितना उनको वॉक करने की आप प्रैक्टिस कराएंगे, उसी से उनका संतुलन भी बना रहेगा। तो और मित्रों, एक छोटी सी इस नॉर्डिक वॉकिंग के इतिहास के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो ये कुछ फिनलैंड में ये एक वॉकिंग पोल्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको अमेरिकन्स ने और भी आके बढ़ाया और कुछ सन 2000 में नॉर्डिक वॉकिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई है। और मेरे पेरेंट्स इसको कुछ विगत 4-5 साल से नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि मैंने बहुत अच्छा अनुभव इससे पाया, इसलिए आज सोचा आज आपसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक बहुत कम लोग हिंदुस्तान के में इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा करना उचित समझा। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसके उपयोगिता के बारे में आपको सार्थकता महसूस हुई हो तो ऑनलाइन जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी अमेज़ॉन से मंगाया है। मेरा यूट्यूब चैनल का उद्देश्य कतई ये नहीं कि आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ सेल करने का प्रयास करूं। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल वीडियोज़ में बनाता हूं और मेरा मकसद केवल वो चीज़ें आप तक पहुंचाने का रहता है जो ज़्यादा नहीं मैं देखने में आती हैं यूट्यूब पे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात मैं समझा पाया हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।